Hey everyone, once again, welcome back to the Mentor Me channel. This is Harshit Kumar, a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences, रायबरेली। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट के 6 मंथ जो बचे हुए नीट 2025 की उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोग ये मैसेज कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे कि भैया मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ या मैंने स्टार्ट तो किया था लेकिन स्टार्टिंग के 3-4 महीने ऐसे वेस्ट हो गए और वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाई, लेकिन अब मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। तो क्या मैं अब कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो बहुत सारे डाउट्स है। तो हाँ देखो, पॉसिबल तो है यार, लेकिन सबसे पहले ये है कि इफ़ यू आर रेडी टू गिव योर 100% और नॉट, अगर तुम अपना 100% देने को रेडी हो तभी इस वीडियो को पूरा देखना। वरना अगर तुम नहीं देने चाहते, अगर तुम पहले की तरह ही टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, तुम इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। क्योंकि इस तरह से यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ी हुई है, तुम सबको देखोगे फिर तुम सोचोगे यार फिर मैं करता हूँ, फिर 5 महीने की वीडियो, फिर 4 महीने की वीडियो, और लास्ट में यार देखो कुछ होना रहता नहीं है। तो हो तो सकता है लेकिन तुम्हें अपना 100% देना ही होगा। तो करना कैसे ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें अपना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वैसा रीजन जिस कारण से तुमने अपना टाइम वेस्ट किया था। क्योंकि नीट 2025 में अभी तक जैसे 3-4 महीने तो वेस्ट हो चुके हैं ना, 3-4 महीने तो जा चुके हैं। तो तुमने वो 3-4 महीने वेस्ट कहाँ पे किए? क्या तुम्हें कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, या तुम पढ़ नहीं पा रहे थे सही से, या कोई भी रीज़न हो, तुम्हें उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उस रीजन को आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्यों नहीं पढ़ पाया। और तुम्हें ये श्योर करना है कि तुम उस चीज़ को उस गलती को दोबारा मत करो। अगर तुमने ये गलती की थी कि तुम मल्टीपल टीचर से पढ़ रहे थे, या अगर तुम ये गलती कर रहे थे कि तुम फिजिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो तुम्हें ये ध्यान देना है कि तुम वो गलती दोबारा मत करो। सबसे पहले तुम्हें ये करना है, वरना होगा क्या, तुम फिर से स्टार्ट तो करोगे, स्टार्टिंग में जोश तो बहुत रहता है, लेकिन तुम फिर वही सेम मिस्टेक करोगे और फिर रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर कि तुम वो गलती रिपीट मत करना। अब बात करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि स्टडी स्टार्ट करना है। लेकिन देखो, बायो और इनऑर्गेनिक में ना तुम इस टाइम पर बस वन शॉट करो और एनसीईआरटी करो। वन शॉट एनसीईआरटी के अलावा बायो इनऑर्गेनिक में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और रही बात फिजिक्स और फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो इसमें तुम्हें डिटेल लेक्चर देखने हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि तुम फिजिक्स से वन शॉट तो देख लोगे, मैंने ये काफ़ी स्टूडेंट की कंप्लेंट सुनी है कि भैया बोलते मैं वन शॉट तो देख लिया लेकिन मेरे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बन रहे, या मैं डीपीपी में क्वेश्चन लगाती हूँ तो क्वेश्चन नहीं बनते। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों की। इसलिए बोल रहा हूँ कि फिजिक्स को वन शॉट ना करके फिजिक्स को डिटेल में ही करो। अगर तुमने फिजिक्स को अभी तक नहीं किया है, कैसे करना है, क्या रिसोर्स यूज करने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस लगाने हैं, ये सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखो। बट अगर तुमने किसी भी चैप्टर के लेक्चर पहले देख रखे, मतलब नहीं समझ में आ रहा हो या याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने पहले देख रखे है ना, जैसे काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स में तुम्हें नॉर्मल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया या मोशन अंडर ग्रेविटी हो गई, ये सारी चीज़ें तुम्हें आती होगी अगर तुमने पहले से काइनेमेटिक्स पढ़ रखा है। तो फिर तुम्हें काइनेमेटिक्स की डिटेल लेक्चर की देखने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से उसकी वन शॉट देख सकते हो या क्वेश्चन बनाने पे मतलब टाइम दे सकते हो। लेकिन अगर तुमने काइनेमेटिक्स अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है, समझ रहे हो, एक बार मतलब एक बार भी नहीं पढ़ा, तब तुम्हें उसका डिटेल देखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है तुम वन शॉट पे जंप तो करो लेकिन फिर वो समझ में ही ना आए, तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तुम 12 घंटे पढ़ भी रहे हो, तुमसे क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, तुम्हें डिमोटिवेट भी फील होगा कि भैया मैं पढ़ तो रही हूँ या मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो इसलिए टाइम दो, टाइम अभी है, इतना मैं बोल सकता हूँ, टाइम है, बस उस टाइम को तुम्हें सही से यूटिलाइज करना है, और वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले रिसोर्स की बात की जाए तो बायो इनऑर्गेनिक में जैसे मैंने बताया, तुम्हें एनसीईआरटी करनी है और वन शॉट करना है। वन शॉट कहाँ से करोगे? बायो के लिए विपिन शर्मा सर के लेक्चर देख सकते हो, और इनऑर्गेनिक के लिए तुम पीडब्ल्यू का वन शॉट जो होगा पिछले साल वाला, उसको तुम यूज कर सकते हो इनऑर्गेनिक के लिए। और मस्ट डू एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू, दो चीज़ तो बायो इनऑर्गेनिक में करके जानी है। तुम इस दोनों चीज़ को कभी मिस ही नहीं कर सकते। मतलब तुमने लेक्चर देखा, तुम एनसीईआरटी करोगे, तुम पीवाईक्यूज करोगे, ये करनी ही करनी है। उसके बाद अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तब डीबीपी और एमटीजी फिंगर टिप्स यूज कर सकते हो, ये एडिशनल है। मतलब अगर तुम ये दोनों कर लेते हो, उसके बाद टाइम मिल रहा है तब जाकर ये करो, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ इस दोनों को अवॉइड ही करना। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में अभी पता है दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक वो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब जीरो स्टडी है उनकी, समझ रहे हो, जीरो मतलब उन्हें बेसिक मैथ तक नहीं आती है, उन्हें डिफ्रेंसिएशन तक नहीं आता, उन्हें इंटीग्रेशन तक नहीं आता। मतलब अभी मैं तुमसे पूछूं लॉग 100 का डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है, लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है, तो तुम लोग में से कितने बता पाओगे? अगर तुम ये बता पा रहे हो तो समझ जाना तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है, लेकिन अगर तुम नहीं बता पा रहे हो ना, तब तुम्हें बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है, तुम ये समझ जाना। तो देखो, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो तुम्हें वन शॉट बस देखने हैं बेसिक मैथ के, काइनेमेटिक्स के, एनएलएम के, वर्क एनर्जी पावर के और रोटेशन के, बस इनके ही देखने हैं। क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत आसान होते हैं,
और दूसरी बात इसकी वेटेज बहुत ही कम होती है, तो तुम इसमें अपना पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर तुम इनके डिटेल लेक्चर देखने जाओगे तो आई थिंक तुम्हें आराम से 2-3 महीने लग जाएगा, जो कि इस टाइम बिल्कुल भी रिकमेंड मैं नहीं करने वाला। तो इसलिए तुम आराम से इनको वन शॉट से कवर कर लो और बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं उनको तुम डिटेल से कर लेना। लेकिन अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बेसिक और कुछ चैप्टर्स आता है, तो उस चैप्टर के बस वन शॉट देख लेना, या वन शॉट नहीं देखोगे तो मैं बोलूंगा बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो। लाइक अगर तुमने काइनेमेटिक्स के नोट्स पहले से बना रखे और तुम ऐसा बोल रहे हो कि भैया मुझे अभी कुछ याद नहीं है, क्योंकि हो सकता होगा तुमने रिवीजन नहीं किया, तो मैं बोलूंगा कि तुम जाओ और अभी क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन नहीं बने अगर, तो फिर तुम नोट्स को देखो और नोट्स को रिवाइज करो। अगर फिर नोट्स से भी समझ में ना आए, फिर जाके लेक्चर में बस उस पार्ट को देखो, क्योंकि तुम्हारे पास भी उतना टाइम नहीं है कि तुम जाओगे और फिर से पूरा लेक्चर देखोगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि तुमने एक बार पहले पढ़ रखा है। तो बिलीव मी, तुम अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ ये तो मैंने पहले से पढ़ रखा है, तो वो तुमसे सॉल्व हो ही जाएगा, ज्यादा चांस ये है। ठीक है। और रिसोर्स की बात की जाए तो रिसोर्स में पहला एमआर सर का यूज करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो तो वहां का यूज कर सकते हो। दूसरा, क्वेश्चन क्लियर नोट्स के क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो, या पीवाईक्यू या पीवाईटी। पीवाईटी क्या होता है ये मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, इसके लिए वीडियो में बने रहना। और तीसरा है डीपीपी या एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि एमआर सर देते हैं या फिर कोचिंग में मिलता है। पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी एमआर सर या मतलब तुम्हारी जो वीडियो देखनी है, और उसके बाद नोट्स के क्वेश्चन को रिवाइज करना है। कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग ये सोचते हैं भैया मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है। पर देखो रियलिटी ये है कि नीट में कुछ फिक्स वैरायटी के क्वेश्चन नहीं आते हैं और तुम्हारे नोट्स में वो सारे क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। तो मेक श्योर कि तुम्हारे नोट्स के क्वेश्चन तो रिवाइज होने चाहिए, कि अगर वैसा क्वेश्चन नीट एग्जाम में आए तो वो तुमसे गलती ना हो बस। और इस सब चीजों को बार बार रिपीट करते रहना। बात करें केमिस्ट्री की, तो मैं केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है और फिजिकल है। सबसे पहले इन दोनों के बेसिक्स पार्ट को कंप्लीट करो। बेसिक्स क्या भैया, बेसिक्स मतलब मोल कंसेप्ट और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जब हो जाए तब जाके तुम्हें क्या करना है, डिटेल लेक्चर वॉच करना है। डिटेल लेक्चर वॉच करने के बाद क्या करोगे, डीपीपी करोगे, नोट्स करोगे और पीवाईक्यू करोगे। ये तीनों तो मस्ट करना है यार, ये तीनों जरूर से करना। उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है तब जाके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लो। अगर टाइम मिल रहा है तो एनसीईआरटी को बाद में करना है, क्योंकि एनसीईआरटी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन नोट्स की, पीवाईक्यूज की और डीपीपी की जरूर है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेगा भैया, तो जो पीवाईक्यूज में आ चुके हैं ना, वो एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होते हैं। ठीक है। अब मैं तुमसे सबसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या तुमने कुछ नोटिस किया, डिड यू नोटिस समथिंग विच इज कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट, कुछ नोटिस किया? हाँ, तो वो क्या है, वो पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यूज मतलब या फिर पीवाईटी। भैया पीवाईक्यू तो मैंने बहुत सुना है, ये पीवाईटी क्या होता है? तो देखो, क्यू मतलब क्या है, क्वेश्चंस, टी मतलब क्या है, टॉपिक। तो देखो अंत हम क्या करते हैं, हम बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें प्रीवियस ईयर टॉपिक करने हैं। जैसे अगर बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन आया है, एक लाइन मतलब एनसीईआरटी में कोई लाइन दी है, उस लाइन से क्वेश्चन आया है, तो बस हमें उस क्वेश्चन को नहीं करना, उस क्वेश्चन के अराउंड जितने सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं, उस पैराग्राफ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिजिक्स में एक क्वेश्चन आ गया तो हमें बस उस फॉर्मूला को रट के नहीं जाना, उस फॉर्मूला के आधार पर और कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। सो इसलिए हम एक प्लान कर रहे हैं, एक सीरीज का, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक के क्वेश्चन को कराएंगे, जिससे तुम्हारा एक बहुत ज़्यादा सिलेबस स्ट्रांग हो जाए। और वो इसी चैनल पे आने वाला है, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए भी। तो इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक कर लेना, जिससे ये जो सीरीज चलने वाली है तुमको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम इस चीज़ को अगर फॉलो करोगे जो मैंने बताया अच्छी तरह से, तो तुम आराम से नीट 2025 में सिलेक्ट होके ही रहोगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।